Hello students, good morning. Once again, I welcome to all of you on school's YouTube channels. And this is the part 9th video. And in last video, we have studied about the subsets. We have studied about subsets of a set. And we have seen what is the subset, what is proper subset, what is superset. Everything we have studied in last video. For example, suppose A is equal to A, B, C, D and E, and B is equal to I am taking A, B, C. So here we see that all elements of set B are present in set A. Therefore, B is called subset of set A. B is subset of set A, and since A have two more elements D and E which are not present in B, so therefore we can say that B is not only subset of A but it is proper subset of A. यानी अगर B A का सबसेट तो है ही है, साथ साथ A में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो B में नहीं हैं. A के सभी एलिमेंट B के सभी एलिमेंट A में हैं लेकिन A के सभी एलिमेंट B में नहीं है. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि B A का सबसेट तो है और साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि B जो है वो A का प्रॉपर सबसेट है. अगर ये सिंबल यूज किया इक्वल टू साइन, या ऐसा हम लोग उस दिन बताया था, या इस तरीकों को ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं, इसको ऐसे कट कर दिया तो B प्रॉपर सबसेट ऑफ है, यानी इक्वलिटी नहीं होल्ड कर रही है. तो यहाँ पर तो ये B A का प्रॉपर सबसेट है. बात समझ में आ गई होगी. और A B का क्या बोला जाता है? सुपर सेट बोला जाता है. इसको क्या बोलते हैं? सुपर सेट. ये तो सबसेट और ये इसका सुपर सेट होता है. A इज सुपर सेट ऑफ B. A इज सुपर सेट ऑफ B. तो A है. तो ये सब पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, बता दिया गया था सारी चीज़ें. अब एक चीज़ और देखिए, एक ये बात बतानी है कि जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ी देर के लिए. इस एग्जांपल से इस बात को समझिए. ये लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग जब आपको पढ़ाया जाएगा उसमें डिटेल में ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी. जैसे मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया A इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5, सपोज दैट. एंड B एक सेट ले लिया, ये भी कुछ ऐसा ही सेट ले लेते हैं. 3, 4, 5, 6, 7, 8. मान लीजिए ये दो सेट है हमारे पास. अच्छा, अगर इफ़ आई आस्क यू दैट वेदर A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A, तो देन योर आंसर विल बी नाइदर A इज सबसेट ऑफ B नॉर B सबसेट ऑफ A. ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट होने के लिए यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए था. 1, 2, 3, 4, 5 में केवल 3, 4, 5 ये तीन एलिमेंट हैं, लेकिन 1, 2 यहाँ पे नहीं है. तो इसलिए तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि A इज नॉट सबसेट ऑफ B. एंड ये भी कह सकते हैं कि क्या B A का सबसेट है? बिल्कुल नहीं है. B को अगर A का सबसेट होना है तो B का प्रत्येक एलिमेंट A में होना चाहिए था. तो B का प्रत्येक एलिमेंट केवल 3, 4, 5 है, बाकी 6, 7, 8 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि B इज आल्सो नॉट सबसेट ऑफ A. अब आप एक चीज़ इस एग्जाम्पल के द्वारा एक चीज़ समझाने की कोशिश करें. और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इस केस में ज़रा देखिए, यहाँ पे B जो है वो A का सबसेट है, बट A जो है B का सबसेट नहीं है. देख रहे हैं, A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, क्योंकि A का प्रत्येक एलिमेंट B में नहीं है. तो A जो है B का सबसेट नहीं है, लेकिन B A का सबसेट है. अच्छा, जब सबसेट नहीं होता है तब वहीं पे हमको ध्यान देना है कि उस चीज़ को कैसे, क्या चीज़ बताई जाती है. सबसेट नहीं होता. देखो, A B का सबसेट नहीं है, यहाँ पर भी B A का सबसेट नहीं है. तो इस चीज़ को बाई एक लिखने का तरीका देखो, मैथमेटिक्स में कैसे इस चीज़ को बताएंगे. अगर A B का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि A में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो B में नहीं है. बात समझ में आ रही है? कम से कम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, पूरी गारंटी है इस बात की. अगर कोई सेट किसी का सबसेट नहीं होगा
तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसे एलिमेंट जरूर होंगे जो दूसरे सेट में नहीं होंगे, तभी सबसेट नहीं होगा। बात में जैसे बी ए का सबसेट है तो यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे होगा, लेकिन चूंकि ए बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ए का कम से कम एक एलिमेंट हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट ना हो। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इस एग्जांपल में ए के बहुत सारे एलिमेंट हैं जो यहाँ पर नहीं है, 1 और 2 यहाँ पे नहीं है। बी भी ए का सबसेट नहीं है, तो बी में भी ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं जो यहाँ पे नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सबसेट नहीं होने के केस में मैं कम से कम एक की बात करूँगा। तो मैं इस चीज़ को लिखने जा रहा हूँ कि इफ़ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, क्या पढ़ रहा हूँ इसको, इफ़ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी देन, तो इसका मतलब, मैं इसका मतलब लिखने जा रहा हूँ। देन का मतलब इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाइज करता है? देन इट मीन्स दैट मैथमेटिक्स में पूरे इस चीज़ को बार बार इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, इसको सब सिंबल में लिखा जाता है। ए इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी देन इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट, उस दिन बताया था देयर एग्जिस्ट का सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग, ऐसा उल्टा ई, ये ग्रीक लेटर है जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस पूरे फ्रेज को, देयर एग्जिस्ट को वहाँ पर यूज करेंगे, भी बताएंगे इस चीज़ को, आप केवल इसको देखिए। इफ ए बी का सबसेट नहीं है देन इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, सपोज दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एन का मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट या देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट। बात समझ में आ रही? मैं ऐसा लिख दूं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, आप इस बात को ज़्यादा से समझ जाएंगे। एटलीस्ट, क्योंकि एटलीस्ट आप लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं। एटलीस्ट वन एलिमेंट, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी देन इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट, यही गारंटी ले रहा है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए विच इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। यानी अगर ए बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है, जैसे यहाँ पे ए बी का सबसेट नहीं है तो ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट, तो यहाँ पर तो 3 4 5 2 एलिमेंट हैं, तो कम से कम एक तो ही है, तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो ये जरूरी हो, ये पक्का होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सबसेट नहीं कह पाएंगे, हम नहीं कह पाएंगे वो सबसेट नहीं है। सबसेट कब नहीं होगा? जब हम ये प्रूफ कर दें कि हाँ ए के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है। अगर आप इसको कहीं प्रूफ कर दें तभी वो सबसेट नहीं होगा, या इसको कह सकते हैं निगेशन ऑफ सबसेट। इसको जब हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे स्टेटमेंट, तो वहाँ किसी स्टेटमेंट का निगेशन पढ़ा जाता है कि किसी स्टेटमेंट को निगेशन कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, तो उसका जैसे उसको बाद में समझेंगे। यहाँ पे उसको अगर हम समझा दें तो शायद हो सकता है आपको भी समझ में नहीं आएगी वो बात। तो क्योंकि ए बी का सबसेट नहीं होने का मतलब केवल हमको ये दिखाना है कि ए में कम से कम क्या दिखाना चाहिए। अगर कोई सबसेट नहीं है तो हमको दिखाना क्या चाहिए कि कम से कम एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा दिखाइए जो यहाँ पे ना हो, कम से कम ऐसा। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप जो भी एलिमेंट ले रहे हो वो यहाँ पे हो जा रहा है, इसका मतलब तब तो सबसेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा दिखा सकें कि कम से कम एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा है जो यहाँ पे नहीं है, तभी ए बी का सबसेट नहीं होगा। बात समझ में आई? यानी ये निगेशन है स्टेटमेंट का, निगेशन आप किसका? ए सबसेट बी का। ये क्या होता है निगेशन का साइन, ये सब हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे। अगर ए बी का सबसेट है तो इसका निगेशन का मतलब, अगर ए बी का सबसेट नहीं है कब नहीं कहा जाएगा? कब नहीं कहा जाएगा? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी कब कहा जाएगा? इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। अगर सबसेट नहीं है तो यहाँ इम्प्लाइज करेगा क्या? कि देयर एग्जिस्ट। अब इस पूरे सिंबल, ये जो देयर एग्जिस्ट मैंने लिखा था ये उसी का सिंबल है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू द सेट ए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू द सेट ए, बट दैट एलिमेंट एक्स
डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट बी। इस चीज़ का मतलब होता है कम से कम एक। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहा है, एक एलिमेंट की गारंटी ले रहा है। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो यानी कम से कम एक एलिमेंट ए में ऐसा जरूर होगा जो ए में तो होगा बट वो बी में नहीं होगा। कम से कम एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो ये तो रहा हमारा। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया कि जब कोई सबसेट किसी का सबसेट नहीं है, कोई सेट किसी का सबसेट नहीं है, तो हमको क्या चीज़ दिखाना चाहिए। हमको दिखाना क्या चाहिए कि कम से कम उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा दिखाइए जो उसमें तो हो लेकिन अपने जिसका सबसेट होना है उसमें ना हो। यानी अगर ए बी का सबसेट नहीं होगा तो ये वाली बात होगी, और अगर ऐसी बात होगी तो उस समय ए बी का सबसेट नहीं होगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी का मतलब होता है कि कम से कम ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रूफ करेंगे कि एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। और कैसे प्रूफ करेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सेट थ्योरी में क्या इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई सेट किसी का सबसेट नहीं होता तो इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो यहाँ पर नहीं है। अगर ऐसा नहीं कर सके, ऐसा हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो वो हर केस में वो उसका सबसेट बन जाएगा। ओके, तो अभी वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रूव करते हैं कि दो थ्योरम प्रूव करते हैं कि एक तो कि एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है और दूसरा सभी सेट खुद का सबसेट होता है। तो अभी रोकते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, यहाँ से रुकेगा ये।